सब कुछ तो जाना मुझको न जाना, सब कुछ तो जाना मुझको न जाना। कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। शुरुआत करने का, इस क्षण से करने का प्रयोजन यही है कि हमारी गेय लुब्धता घट नहीं रही है, और जब गेय लुब्धता घटती नहीं है तो विषय आसक्ति बनी रहती है, विषयों में आनंद सुख बुद्धि बनी रहती है। और जब तक विषयों में से विरक्त नहीं होता है जीव, तब तक सुखी कैसे होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रात्रि भोजन को हम क्या मानते हैं साहब? रात्रि भोजन करने को हम क्या मानते हैं? पाप मानते हैं कि नहीं? रात्रि भोजन से हट गया, राइट। अब रात्रि में न्यूज़ या मनोरंजन के कोई सीरियल्स देखना, इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम कोई गलत बात तो नहीं मानते, राइट। तो ये कह रहे विषय विरक्तता नहीं है, मतलब एक जगह पर तू हट गया और एक जगह पर मन के हिसाब से चल रहा है, समझ में आ रहा है। और यही अपराध है, इसको विषय विरक्तता नहीं। और जिसको विषय विरक्तता नहीं उसको आत्मा की रुचि नहीं, जिसको आत्मा की रुचि नहीं उसको उसकी मोह ग्रंथि बरकरार है, विद्यमान है। समझ में आया? मैंने तो सुनने जानने की बात कही। आप कुछ भी लगाओ ना, आत्मा के अलावा जहाँ जहाँ पर उपयोग लगा है और वहाँ पर रुचि महसूस करता है। देखो एक उदाहरण दो, और एक, मान लो किसी का आज उपवास है, और मान लो उपवास तो है और साथ में वो थोड़ा सा शारीरिक कमजोरी से या व्याधि से भी ग्रस्त है। अब वो ऐसी भावना भा रहा है, ऐसा विकल्प आ जाए उसको कि कल सुबह होते ही मैं यह औषधि ले लूं, मैं कल सुबह होते ही यह औषधि ले लूं। प्रश्न है वो विषय विरक्त है या नहीं है? विषय विरक्त नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो ज्ञानी अज्ञानी को, ज्ञानी को तो अकाल में ऐसे भाव आना बहुत कठिन है, और आ जाए तो वो फटाफट अपने को वहां से हटाकर स्वभाव सम्मुख कर लेते हैं। लेकिन अज्ञानी निरंतर इन्हीं भावों में संतुष्ट रहता हुआ, प्रवृत्ति करता हुआ पाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा कुतूहल जगाना है, कुतूहल जगाना है अपने स्वरूप के लिए। कैसा है ये स्वरूप, कैसा है मेरा आनंदमयी सुखमय निरावलंबी ऐसा आत्मा, कैसा है? विचार तो करो। हाँ, और तकलीफ जीव की यहाँ तक ही नहीं है, कदाचित जीव ने आत्मा को समझा लेकिन उसको यथार्थ फल की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात ध्यान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? समझकर प्रतीति नहीं की। अर्थात फल तो प्रतीति में आता है, समझने में फल नहीं है। फल तो प्रतीति में आता है और ये प्रतीति से वंचित रहा। समझ में आया? चलिए आज 196 गाथा की चर्चा बढ़ानी है। देखो क्या कहते हैं। गाथा पेज नंबर 435 पर गाथा है।
जो खविद मोह कलुषो विषय विरक्तो मनो निरुम्भिता समवट्ठिदो सहावे सो अपाणं हवदी झादाम् आत्मध्याता श्रमणवः इंद्रिय विषय जो परिहरे स्वभावथित अवरुद्ध मनवः मोह मल का क्षय करे। इसका भाव एक बार पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जो संत मोहमल का क्षय करके, अंडरलाइन द वर्ड मोहमल का क्षय करके। मोहमल का क्षय का अर्थ यहाँ पर इतना ही लेना, या औपशमिक सम्यक तो भी नहीं चाहिए और क्षायक सम्यक तो भी नहीं चाहिए। यहाँ पर क्षायिक सम्यक्तों की ही अपेक्षा है। जो मोहमल का क्षय करके विषयों से विरक्त होकर जहाँ जहाँ उपयोग रुका है, आत्मा को न ध्याता हुआ पर को ध्या रहा है। और पर को ध्याना ये तकलीफ नहीं थी, पर को ध्याने में आनंद मान रहा था, संतुष्ट मान रहा था। तो कह रहे ये विषयों में आसक्त है। मन का निरोध करके फिर वहां मन का भी स्वयं निरोध होगा। ये तो क्या कहा, नास्ति परक। अब करने योग्य क्या है, स्वभाव में समवस्थित है। जो स्वभाव में प्रवृत्ति करता है उसके स्वयं मन का निरोध होता है, उसके विषयों से विरक्ति होती है और उसका स्वयं मोह का क्षय भी हो जाता है। वे संत आत्मा का ध्यान करने वाले। इसी बात को अब जयसेन स्वामी अपने को आगे बता रहे हैं। अस्थि परक देखो, आइए पेज नंबर 436 पर आ जाइए। आचार्य जयसेन मिल रहा है क्या? आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में शेष बातों को तो तत्व प्रतिपदिका के समान ही प्रस्तुत करते हैं, किंतु उत्थानिका और निष्कर्ष को बदल देते हैं। नकारात्मक बात को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत कर देते हैं। नकारात्मक बात मतलब नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। तत्व प्रतिपिका की उत्थानिका और निष्कर्ष वाक्य में कहा गया है कि आत्मा का ध्यान अशुद्धता का कारण नहीं है। इसके स्थान पर तात्पर्य वृत्ति में कहा गया है कि शुद्धात्मा के ध्यान से जीव विशुद्ध होता है। आत्मा का ध्यान अशुद्धता का कारण नहीं है। देखो, अशुद्धता का कारण क्यों होगा? अशुद्धता का कारण इसलिए होगा कि पूर्व की पर्याय अशुद्ध होगी, तो ऐसे आत्मा को ध्यान से अशुद्धता ही आएगी, ऐसा कोई भ्रम होगा किसी को? अशुद्धता वो स्वभाव को यथार्थ रूप से नहीं ध्यान रहा है, इसलिए अशुद्धता कही जा रही है, तो ये भी अपेक्षा होगी। बट यहाँ पर जयसेन स्वामी क्या कह रहे हैं? शुद्धात्मा के ध्यान से जीव विशुद्ध होता है, अर्थात पर्याय विशुद्ध ही पाई जाती है शुद्धात्मा के ध्यान से। प्रश्न है, शुद्धात्मा कौन सा शुद्धात्मा? तो इतना ही, अपने से अभिन्न पर से भिन्न, ऐसा शुद्धात्मा देखना है। समझ में आ रहा है क्या? अपने से अभिन्न पर से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा देखने की चेष्टा है। इसके उपरांत वे किंच कहकर 4 प्रकार के ध्यान, किंच मतलब किस प्रकार, ऐसा प्रश्न है, राइट? क्या ध्यान, शुद्धात्मा का ध्यान किस प्रकार? 4 प्रकार से ध्यानों की चर्चा करते हैं। अभी 4 प्रकार के ध्यान कैसे होंगे, देखो आइए उनकी भाषा में देखते हैं। प्रथम प्रकार में ध्यान 1, ध्यान संतान 2, ध्यान चिंता 3 और ध्यान का अन्वय सूचन 4। इन 4 की चर्चा करते हैं।
अब देखो क्या कह रहे हैं। प्रथम प्रकार में ध्यान, आइए ये पढ़ते ही है ना। इन्हें स्पष्ट करते हुए कहते हैं एकाग्र चिंता निरोध ध्यान है। ध्यान किसको कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। मेरा प्रश्न है आपसे, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम का अर्थ क्या है? अपने आप आत्मा में अपनत्व करना। एकाग्र का अर्थ क्या है? एक को मुख्य करना। एक एकाग्र चिंता, होमवर्क। तत्वार सूत्र में चिंता का अर्थ क्या है? मेरे ख्याल से चिंता का अर्थ वहां पर शुद्ध ज्ञान दिया है क्या? जस्ट चेक कीजिए, ठीक है। मैं भी अभी सेशन को चिंता, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, मतलब एक को मुख्य करके चिंतवन। मेरे ख्याल से चिंता का अर्थ चिंतवन भी बन रहा है। एक को मुख्य करके उसी का चिंतवन करना, एकाग्र चिंता। निरोधो, बाकी अन्य का निरोध वो ध्यान है। समझ में आया? तो एक को मुख्य करके अन्य का निरोध होता है, गौण किया जाता है, उसको ध्यान कहेंगे। अब यहाँ पर पहला पॉइंट आ गया कि ध्यान किसे कहते हैं। चार बातें ना, ध्यान, ध्यान संतान, ध्यान चिंता और ध्यान का अन्वय, राइट। अब सबसे पहले ध्यान किसको कहते हैं, तो ये प्रोसेस दिखा रहे हैं। एक को मुख्य करना है, अन्य को गौण करना है, और एक को मुख्य करके उसी को ध्याने की विधि सो ध्यान, राइट। हाँ, तो ये एक बात आ गई ध्यान। अब आगे ध्यान संतान। अब ध्यान संतान किसको कह रहे, देखो थोड़ा पढ़ते हैं अपन। अंतर्मुहूर्त तक एक ध्यान, फिर अंतर्मुहूर्त तक तत्व चिंतन, इस प्रकार निरंतर ध्यान, फिर चिंतन, फिर ध्यान, फिर चिंतन, ऐसा जो एक क्रमसार चलता है उसको कह रहे हैं एकाग्र उसको क्या कहते हैं? उसको ध्यान संतान कहते हैं। ध्यान संतान समझ में आया? ध्यान संतान क्या है? देखो ये प्रोसेस है। पहले कह दिया कि ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? एक को मुख्य करना। अब मुख्य कैसे करना, मुख्य कैसे करना, तो कह रहे ध्यान संतान समझाया। ध्यान संतान मतलब क्या? हाँ, पहले चिंतन करना, फिर ध्यान करना, अर्थात उसी को ध्याना। जिसका चिंतन किया है उसी को ध्याना, ठीक है। ध्याने के बाद में उपयोग ज्यादा देर रुका नहीं, फिर क्या हो गया? फिर से चिंतन में आ गया। चिंतन कितना देर करना? फिर थोड़ा देर करो, फिर ध्यान करो, अर्थात फिर आत्मा को ध्याओ। तो चिंतन करना, फिर आत्मा को ध्याना, फिर चिंतन करना, फिर आत्मा को ध्याना, इसको कह रहे ध्यान संतान, ठीक है। ये इनके अपने अपनी टर्मिनोलॉजीज है। तो ये भूमिका में होते हैं। जैसे छठवां सातवां गुणस्थान क्या होता है? चिंतन चलता है, फिर ध्यान होता है, फिर चिंतन चलता है, फिर ध्यान होता है, बस ये प्रोसेस, इसको ध्यान संतान कह रहे। ये प्रोसेस आएगी, होता ही है, ठीक है। आगे अब क्या कह रहे हैं? अब आगे अभी किसका ध्यान चिंता। जहां ध्यान संतान के समान ध्यान का परिवर्तन तो नहीं। ध्यान संतान के समान मतलब अंतर्मुहूर्त चिंतन, अंतर्मुहूर्त ध्यान, अंतर्मुहूर्त चिंतन, अंतर्मुहूर्त ध्यान। अब क्या कह रहे? जहां ध्यान संतान के समान ध्यान का परिवर्तन तो नहीं, पर ध्यान संबंधी चिंतन है, कभी कभी ध्यान भी होता है, इस स्थिति को ध्यान चिंता कहते हैं। अब कभी कभी ध्यान होता है मतलब लॉजिकली यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि
ज्यादा देर ध्यान चिंतन होता है और कम देर ध्यान होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये ध्यान चिंता कह रहे हैं। ध्यान चिंता में क्या आया? ज्यादा देर के लिए क्या चला? चिंतन चला, और कभी कभी किसी काल में ध्यान हुआ। ओके, अब आगे, अब लास्ट में क्या कह रहे हैं? ध्यान का अवयव सूचन। अर्थात क्या? ध्यान का अवयव सूचन मतलब क्या? अवयव मतलब अन्वय, नॉट, आई एम वेरी सॉरी, ध्यान का अन्वय सूचन। अन्वय मतलब क्या होता है? अन्वय होता है द्रव्य। तो ध्यान का अन्वय सूचन मतलब क्या? वहां पर ध्यान का मूल प्रयोजन जो द्रव्य है उसमें ही प्रवृत्ति। ठीक है, देखो कहा है, यहाँ लिखा है क्या? कुछ नहीं दिया है। जहाँ ध्यान संतान के समान ध्यान का परिवर्तन तो नहीं, पर ध्यान संबंधी चिंतन है, कभी कभी ध्यान भी होता है, इस स्थिति को ध्यान चिंता कहते हैं। जहाँ 12 भावना कहाँ, देखो, जहाँ 12 भावना और वैराग्य रूप चिंतन हो वह ध्यानान्वय सूचन है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया है। क्या कह रहे? ध्यानान्वय सूचन का अर्थ क्या कर रहे हैं? 12 भावना का चिंतन या वैराग्य भावनाओं का चिंतन यहाँ पर कह रहे वो ध्यानान्वय सूचन है। ध्यानान्वय सूचन मतलब क्या? यहाँ पर 12 भावनाओं के माध्यम से, मतलब जैसे अनित्य भावना या अशरण भावना, इनके माध्यम से अशरणता देखना संयोगों की, इनके माध्यम से संयोगों की अनित्यता देखना, ये क्या हो गया? ये 12 भावना के माध्यम से, और अपना निज स्वरूप ये कैसे नित्य है, शरणभूत है, सारभूत है, एक है, पर से भिन्न है, शुद्ध है, हर ऐसा ध्याता हुआ जो परिणाम है उसको यहाँ पर ध्यानान्वय सूचन कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? 12 भावना और वैराग्य भावना। वैराग्य भावना में क्या होगा? वैराग्य भावना में यहाँ पर मैंने जो जो अपराध किए हैं उनकी खबर ली जाती है, और उसकी खबर होने पर ये अब भविष्य में नहीं करना है, ऐसी दृढ़ संकल्पना की जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? भावनाओं के स्तर पर अपने अपराध का स्वीकृति और अपने स्वरूप में प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्या? ध्यान संतान, ध्यान चिंता और ध्यान का अन्वय सूचन, इन 4 की चर्चा। अब आगे, अभी दूसरे प्रकार से फिर से वही ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। अभी दूसरे प्रकार से ध्याता, ध्यान का फल और ध्येय, इन 4 रूपों को प्रस्तुत करते हैं। अब क्या कह रहे हैं? ये सारी बात क्यों चल रही है? ये सारी बात शुद्धात्मा के ध्यान से जीव विशुद्ध होता है, ये समझा रहे हैं, और उसको अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं कि क्यों शुद्ध हो रहा है। शुद्ध क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर विशुद्धि बढ़ी हुई दिखाई दे रही है ना, वहां अशुद्धि घटी है, तो फिर अशुद्धि को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अशुद्धि, देखो और एक बात, अशुद्धता पर्याय में है, स्वभाव में नहीं है। और पर्याय की अशुद्धता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पर्याय स्वभाव का आश्रय नहीं ले रही है। जैसे ही स्वभाव का आश्रय हुआ, ये अशुद्ध नहीं रही, ये अब शुद्ध की ओर झुक गई। शुद्ध की ओर झुकाव ही विशुद्धि है, इसी को गर्भित शुद्धता भी कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं? दूसरे प्रकार से ध्याता, ध्यान का फल और ध्येय। हाँ, अब ध्याता क्या है? ध्याता क्यों कौन होता है? मैं स्वयं, राइट? ध्याता, ध्यान क्या है? ध्यान वो कार्य है, ध्याता कर्ता, ध्यान कर्म,
समझ में आया? षटकारक में अपन क्या कहेंगे? जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय में न विकल्प वच भेदनतः। तो ध्यान ध्याता ध्येय, वहां पर तीन बातें आई है। ध्यान मतलब कर्म, ध्याता मतलब कर्ता, ठीक है? कर्ता स्वतंत्रता से जिस कार्य को प्राप्त हो जाए उसको कर्म कहते हैं, ध्याता का कर्म। और कर्म किसे कहते हैं? जिसे ध्याता प्राप्त करता है, जिसको ध्याता कर्म ना, एक मिनट, जो प्राप्त किया जाए, जिसको जो कर्म को प्राप्त करे उसको ध्याता कहते हैं। क्या कहा? जो कर्म को प्राप्त करे उसको ध्याता कहेंगे, राइट? या कर्ता कहेंगे, मैं यहाँ की भाषा में कह रहा हूं। तो ध्याता ध्यान, दो बातें हो गई। अब ध्यान का फल, जो ध्यान हुआ है वो क्या है? कह रहे वो सम्यक दर्शन है या मिथ्या दर्शन है, या सम्यक ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है, क्या है क्या? तो वो ध्यान का फल, ये हमको विचार करना। और लास्ट क्या है? ध्येय। ध्येय मतलब क्या है? ध्याता अपनी वस्तु को कैसे ध्या रहा है? प्रश्न है आप सबसे, आंसर दिया हुआ है पहली गाथाओं में। ध्याता अपनी वस्तु को कैसे ध्याता है, उसको क्या कह रहे? ध्येय कह रहे हैं। अर्थात ध्याता अपनी वस्तु को ज्ञानात्मक ध्या रहा है कि नहीं? एक, ध्याता अपनी वस्तु को दर्शनात्मक देख रहा है कि नहीं? तीसरा, ध्याता अपनी वस्तु को निरावलंबी अचल ऐसी देख रहा है कि नहीं? ध्याता अपनी वस्तु को अतीन्द्रिय देख रहा है कि नहीं? और ऐसा देखने के कारण वो एक ध्रुव पदार्थ है, और ध्रुव होने से वो शुद्ध है, ऐसा उसको एहसास या विश्वास हो रहा है कि नहीं? ये सारा जो प्रोसेस है ये ध्येय में चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको आत्मा कैसे ध्याना? ऐसा ध्येय रूप बनाकर ध्याना, ठीक है? तो क्या आ गया देखो, दूसरा प्रकार, ध्याता ध्यान, ध्यान का फल और ध्येय, इन चार रूपों में प्रस्तुत किया। पहला पॉइंट क्या था? ध्यान, फिर ध्यान का संतान, फिर ध्यान चिंतन, और फिर ध्यान का अन्वय सूचन। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या किया? ध्याता ध्यान, ध्यान का फल और ध्येय, इन चार रूपों में प्रस्तुत करते हुए क्या समझाना चाह रहे हैं? कि आत्मा को ध्याता हुआ वो शुद्ध ही होता है। समझ में आया? आगे अब तीसरे पॉइंट में क्या कह रहे? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के रूप में ध्यान को प्रस्तुत करते हैं। अब ध्यान कितने प्रकार के? ये तो नॉर्मल है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान किसको कह रहे हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान किसको कहा? इष्ट कल्पना, आनंदमान, आनंद जनित। और आर्त ध्यान क्या है? दुख रूप, संक्लेश रूप, जहां पर भावना होती है वहां पर आर्त ध्यान। और रौद्र ध्यान में आनंद जनित भावना जहां पर होती है वो रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान क्या है? धर्म ध्यान में वहां पर निज वस्तु को निज रूप ध्याता हुआ परिणाम है, राइट? वह परिणाम बाहर से निवृत्त होकर स्वसन्मुख हुआ है, इसको धर्म ध्यान कह रहे हैं, ठीक है? और शुक्ल ध्यान, वहां स्वभाव की स्थिरता की अधिकता इस स्तर की
कि वो वहां से हटता नहीं। देखो धर्म ध्यान भी परंपरा कारण कहा गया है। क्यों कहा गया है परंपरा कारण? परंपरा कारण इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रकट होता है छूटता है, प्रकट होता है छूटता है, प्रकट होता है छूटता है। शुक्ल ध्यान का ऐसा नहीं। शुक्ल ध्यान प्रकट हो गया तो वो वृद्धिंगत होता हुआ ही पूर्णता को ही प्राप्त कराता है। मैं औपशमिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये तीसरा बिंदु हो गया, समझ में आया? ये ध्यानों के प्रकारों की चर्चा की है, और ध्यान के प्रकार की चर्चा करने के उपरांत इनका प्रयोजन क्या है कि वो ध्यान इस जीव को विशुद्धि में स्थापित कराता है। ध्यान का फल विशुद्धि है, ठीक है। आगे अब वृंदावन दास जी का छंद है, देखो पढ़ लेते हैं अपन। भेद ज्ञानी जीव मोहरूपी मैल को खपाकर पंचेंद्रिय विषयों से पूर्ण विरागता धारण कर मन के निरोध पूर्वक स्वभाव में स्थिर होता है, तब शुद्ध चेतना की ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। पर वस्तु से जिसकी प्रीति रीत दूर हो गई है, उसी भेद ज्ञानी जीव की चिन्मूर्त चिदात्मा का ध्याता जानो। उसी भेद ज्ञानी जीव को देखो, और एक बात समझाओ आपको, आत्मा में स्थिरता यही भेद ज्ञान है, और सच कहो तो वो अभेद ज्ञान में स्थित होने से वही सुखी है, वही सच्चा ध्याता है। अभेद ज्ञान देखो, अभेद दो प्रकार से कहा जाता है। अज्ञानी भी ज्ञान और ज्ञे में अभेदता स्थापित कर रहा है, तो ये अज्ञानता है। अब ज्ञाता और ज्ञे में भिन्न भिन्नपना स्थापित करना, इसको भेद विज्ञान कह रहे हैं। अब एक कदम आगे, ये जो ज्ञाता है, ये भिन्न पढ़ने के बाद में ये ज्ञाता किसका? ये आत्मा का, राइट। तो आत्मा का तो आत्मा ही ध्यान में आया, वो ज्ञाता स्वभाव मात्र ध्यान मतलब प्रकट में नहीं आया। ज्ञाता स्वभाव के साथ में अहम आत्म वस्तु में हुआ, समग्र आत्म वस्तु, और इसलिए ये कह रहे अभेद ज्ञान। अभेद ज्ञान को अर्थात अभेद वस्तु को ध्याता हुआ वही सच्चा सुखार्थी है। और फिर वो कैसे हुई है? इस भेद को यथार्थ रूप से जानने के कारण, इसलिए इसको भेद विज्ञान भी कहा है, राइट। लेकिन जब आत्मा को ध्याता है, उस समय उसके पहले ही भेद विज्ञान हो चुका है। और कहो तो आत्मा को ये ध्यान लिया, उसी समय पर से पृथक पड़ गया, ऐसा कहो। भेद विज्ञान हो गया, ये कहने का तात्पर्य क्या है? चिंतनात्मक दशा में ऐसा दृढ़ संकल्प और दृढ़ निर्णय हो गया है, धारणा में ये बात बैठ गई है कि ये पर भिन्न है और मैं भिन्न हूं। वो निरंतर अभ्यास करता है, और अभ्यास में बराबर, जैसे दर्पण में मोर दिखाई दे रहा है तो दर्पण अलग मोर अलग, ऐसा देखने का अभ्यास वो निरंतर कर रहा है। दर्पण का दर्पणपना दर्पण में ही देख रहा है, वैसे ही ज्ञान का ज्ञानपना ज्ञान में देखना है, और ज्ञे यहाँ प्रतिभाषित होते हुए भी ज्ञे ज्ञानमय नहीं हुए हैं। समझ में आया? अर्थात दर्पण में वो प्रवेश नहीं कर गए हैं, इसलिए ज्ञों को अलग करता हुआ मात्र ज्ञान देखता है। समझ में आया? तो ये कह रहे ये भेद विज्ञान हो रहा है, और इस भेद विज्ञान के बल पर आगे क्या हो गया? ये ज्ञान को अलग करके देख रहा है ना, तो ज्ञान को अलग करके देखने का प्रयोजन क्या है? वो ज्ञान कहाँ से आया ये ढूंढना है। ज्ञान आया है उस ज्ञान के स्त्रोत्र में से। ज्ञान का स्त्रोत्र कहाँ से आया? आत्मा से आया। तो अब वो कह रहा है कि जो इसका स्वामी है, जो जहां से ये आया है, उसको ही दे दो ना, उसको ही सब कुछ समर्पण कर दो,
और ये समर्पित होता हुआ ज्ञान ही सुख को प्राप्त होता है। इसी को ध्यान कहते हैं। एकाग्र चिंता, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। समझ में आ रहा है? देखो प्रश्न, जो चपल मन ध्वजा के कपड़े और हवा के झोंके खाते दीपक के समान चंचल है, वह स्थिर कैसे हो सकता है? मन की बात चल रही है। जो चपल मन ध्वजा के कपड़े और हवा के झोंके खाते दीपक के समान चंचल है, वह स्थिर कैसे हो सकता है? उसका उत्तर दे रहे। देखो क्या है उत्तर, बहुत बड़ा उत्तर है। मन को स्थिर करने की यहाँ पर विधि बता रहे। आइए अपन डायरेक्टली छंद नहीं पढ़ेंगे, अपन तो डायरेक्टली उसका अर्थ पढ़ेंगे। इस जगत में 5 इंद्रिया के जितने भी विषय है, वह मन सदा रात दिन उनमें भ्रमता रहता है। 5 इंद्रिया के विषय क्या है? खान पान आदि आदि। मान लो अपने घर पर कोई एक्सपोर्ट क्वालिटी का अनार आ जाए, हम उसकी प्रशंसा कितने गाते हैं? अरे दाने ऐसे है, उसमें 1 ग्लास रस निकल गया, ऐसा हो गया, ऐसे तो बहुत बढ़िया है, मैंने बहुत दिन बाद पहली बार देख ली। कितनी महिमा गा रहा है, किसकी गा रहा है? उस पुद्गल की। समझ में आ रहा है? मान लो आत्मा की इतनी महिमा गाकर तुम क्या आनंद आ रहा है क्या, जितनी उस अनार की जूस की गाकर आ रही? समझने की बात क्या है? समझने की बात हमको रुचि कहाँ है, ये हमको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इस जगत में 5 इंद्रियों के जितने भी विषय है, यह मन सदा दिन रात उसमें भ्रमता है। दिन रात। अरे अनार का रस ये पुद्गल है, परद्रव्य है। देखो आज एक बहुत अच्छा छंद मैंने सुना। हाँ, भोजन से भूख न जाती, पानी से प्यास न जाती। क्या कहा? भोजन से भूख न जाती और पानी से प्यास न जाती, औषधि से रोग न जाता, यह व्याधि चली अनादि। क्या कह रहे हैं? औषधि से रोग भी नहीं जाता और इनसे ही होता है सब समाधान। ऐसी व्याधि कब से चली आई है? अनादि से चली आई है। अब ये मानता है क्या? दिन भर थोड़ा सा शरीर में कुछ कम हो जाए तो कैसे लगता है? यार ये ठीक हो जाओ, फिर मैं धर्म करूं, ये करूं, वो करूं। लगता है कि नहीं लगता है? वो उस समय में आत्मा आता है क्या उपयोग में? आत्मा का सुख स्वभाव, आत्मा का ज्ञाता स्वभाव तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं? आत्मा का अतीन्द्रिय स्वभाव तुम्हें दिखाई देता है कि नहीं? आत्मा का निरावलंबन तुम्हें प्रतीत होता है कि नहीं? भाषित होता है कि नहीं? विचार तो करो, विचार तो करो कि ऐसी अवस्था में भी मैं निरावलंबी हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, ध्रुव हूँ। हा, इस व्याधि से मैं घिरा ही नहीं हूँ, कुछ हुआ ही नहीं है मुझ में। अरे करो पुरुषार्थ। ये उसी घड़ी में जो पुरुषार्थ करता है ना, वो पुरुषार्थ बहुत कार्यकारी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, अर्थात प्रतिकूलता में जो पुरुषार्थ करता है वो कितने ही गुना अधिक होता है। अनुकूलता में ऐसा पुरुषार्थ करना थोड़ा सा कठिन जाता है, लेकिन प्रतिकूलता में फटाफट बुद्धि ठिकाने पर आकर ये जल्द से जल्द अपने को वहां से हटाता है, विषयों से हटाता है। एक बात हो गई। दूसरा, मोह घटे सब भोग तजे, वैराग्य हो तब निस्वभाव के अतीन्द्रिय सुख में उपयोग लीन होता है। अब क्या कह रहे हैं? मोह घटना जरूरी है। मोह घटे, कैसे घटेगा? सब भोग तजे, भोगों के प्रति तुम्हारा ममत्व भाव, आसक्ति भाव, वो त्यागना पड़ेगा। इसके ज्ञान के साथ साथ हमको भाव भासना करनी कि परद्रव्य से हटना मतलब क्या। दिन भर हमारा उपयोग में परद्रव्य से हटने की चेष्टा होनी चाहिए। परद्रव्य में प्रवृत्ति क्या हो रही है और परद्रव्य से निवृत्ति किसको कहा जाएगा, ये देखो तो सही।
और परद्रव्य से निवृत्ति को देखने का एकमात्र साधन अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव है। जो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को समझने लग गया वो फटाफट उससे निवृत्त होता ही होता है, अर्थात परद्रव्य से निवृत्त होता है। ये अभ्यास करना पड़ेगा। हम एक आध माला कम फेरे, हम एक आध दिन देव दर्शन नहीं करे, लेकिन भगवान को यथार्थ, भगवान के उपदेश को यथार्थ रूप से समझे। समझ में आ रहा है क्या? भगवान का उपदेश समझे बिना भगवान का दर्शन करना कार्यकारी नहीं है। जिस दिन सम्यक दर्शन होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, उस दिन महिमा भासित होती है कि हमको देव दर्शन की प्रेरणा क्यों दी जा रही थी। समझ में आ रहा है क्या? आज मात्र रूटीन वश ये बराबर देव दर्शन करता है, मात्र रूटीन वश ये सब स्वाध्याय कर रहा है, लेकिन स्वाध्याय की प्रेरणा, देव दर्शन की प्रेरणा ये क्यों दी जा रही थी, इसका संबल, इसका समझ इसको अनुभव होने के बाद में, भेद विज्ञान होने के बाद में होता है। चारित्र का मूल सम्यक दर्शन है। जो जीव ज्ञान स्वभाव की सच्ची प्रतीति करता है उसे ही अंतर रमनता रूप चारित्र प्रकट होता है, किंतु सम्यक दर्शन बिना चारित्र प्रकट नहीं होता। राग द्वेष का मूल दर्शन मोह है। जो राग द्वेष होता है उसका कारण पर पदार्थ के प्रति एकत्व बुद्धि रूप मोह है। दर्शन मोह टले बिना राग द्वेष नहीं टलता। चलिए आगे। मुनियों ने मोह राग द्वेष टाला है, इसलिए उनको परद्रव्य में प्रवृत्ति नहीं है और राग द्वेष का अभाव होने से परद्रव्य से विरक्तता है। स्वज्ञेय का विवेक पूर्ण श्रद्धा ज्ञान करने से सम्यक दर्शन होता है, जिससे दर्शन मोह का नाश होता है तथा दर्शन मोह के नाश के पश्चात आत्मस्थिरता होने पर चारित्र मोह अर्थात राग द्वेष का भी नाश होता है। ये सब वही बात रिपीट हो गई है। आगे अगला पैराग्राफ। यद्यपि अरहंत तीन लोक त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों, मिल रहा है क्या अगले इस पेज पर बीचों बीच। यद्यपि अरहत तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ एक ही समय में जानते हैं, उनके 18 दोष भी नष्ट हो गए हैं। प्रश्न है मेरा, अरहंत के 18 दोष नष्ट हो गए, ये जानकर हमको क्या लाभ हुआ? बोलो क्या लाभ हुआ? अरहंत के 18 दोष नहीं है, ये जानकर लाभ। हमें भी वैसा नहीं 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 नहीं, प्रश्न समझिए आप। एक चीजें दुखदायक है ऐसा प्रतीत होने लगता है। रॉन्ग। नष्ट हो गया है और नहीं 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 नहीं, थोड़ा थोड़ा और अच्छे से बोलिए। ये चाहिए। दुख भाषित होना फिर से राग द्वेष हो गया। समझ में आ रहा है क्या? वो दुख रूप भी भाषित नहीं होंगे। हाँ, यदि आपको दुख रूप भाषित हो रहे ऐसा कहना भी होगा तो उसमें कष्ट दिखाई देगा, उनमें प्रवृत्ति करना कष्ट रूप भाषित होगा। मतलब कब मैं अपने आत्मा में जाऊं ऐसी उत्कट भावना होती होगी तो फिर उसको दुख रूप कहो, फिर वो शब्द वहां पर बैठ सकता है। लेकिन मूल रूप से यहाँ पर यह समझाना है कि 18 दोष रहित मतलब मेरा स्वभाव भी ऐसे 18 दोषों से रहित है। ऐसे 18 दोषों से रहित होता हुआ फिर मैं क्या करूं? मैं भी ऐसे आत्मा को ध्याऊं ना, जैसे वे 18 दोष रहित अपने आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा ही स्वभाव मेरा भी विद्यमान है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक बहुत अच्छी बात मैंने नोट करी थी, पेज नंबर 328 मोक्ष मार्ग प्रकाशक। एक मिनट। हाँ, पेज नंबर 328 मोक्ष मार्ग प्रकाशक। वहां पर एक आध जीव ऐसा हो गया है कि वो स्वयं को भगवान ध्याने लग गया है। लेकिन कैसे? देखो तकलीफ कैसी है। वो अपने को भगवान मतलब अपने स्वभाव को भगवान मानने लग गया है। तो क्या हो गया इससे? भगवान मानने लगने से वो प्रमादी हो गया है।
तो फिर वहां पंडित साहब ने उसको समझाया, भाई तू अक्रम से भगवान को मानने लग गया है। अक्रम से मतलब क्या? तेरी प्रोसेस गलत है। पहले क्या करना था? तुम्हारे देव गुरु धर्म का ठिकाना नहीं है, तो पहले देव गुरु धर्म का ठिकाना करो। सच्चे देव कैसे है, सच्चे गुरु कैसे है, सच्चा धर्म कैसा है, इसका तो निर्णय करो। अपने धारणा ज्ञान में इनका निर्णय करना जरूरी है। एक, फिर तेरे 7 तत्वों की पहचान नहीं है। 2, तो 7 तत्व किसको कहते हैं मालूम है क्या? हाँ, जीव तत्व, अजीव तत्व, हाँ, या फिर आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर निर्जरा मोक्ष तत्व, किसको कहते हैं मालूम है क्या? कौन सा द्रव्य रूप तत्व है, कौन सा पर्याय रूप तत्व है, इसका खबर है क्या? कुछ भी नहीं है, बस चालू है। तो 7 तत्वों का निर्णय तो करो। 7 तत्वों का निर्णय अभी जैसे डेली दिन भर में अपन देखो अपने को ज्ञो में चेंज करना। अभी ये ज्ञान और ज्ञ अपन विभाग कर रहे थे ना, उसी समय में क्या करना? हाँ, ये कौन सा तत्व है, समझ में आया? जो अपनी प्रवृत्ति भोजन में हो रही है, तो ये कौन सा तत्व है? स्वयं को पूछो ना फटाफट, तो एकदम से जागृति आएगी। अरे ये तो आश्रव तत्व है, ये तो बंध तत्व है, मुझे इसमें ही सर्वस्व पूर्णत्व की भावना हो रही है। अर्थात इसके ग्रहण करने से ही मैं स्वयं को पुष्ट मानता हूं, अर्थात स्वयं का अच्छा होना मान रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? बस यहाँ पर पकड़ लेना अपने आप को। इसका मतलब तू अजीव तत्व में अपनत्व स्थापित करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो गया काम। परत पदार्थ में अपनत्व स्थापित होता ही तूने स्वतत्व को छोड़ दिया है। तो 7 तत्वों का ज्ञान कर, 7 तत्वों की पहचान हो गई। ठीक है, पहला क्या? देव गुरु का स्वरूप, देव गुरु धर्म का स्वरूप। फिर 7 तत्वों की पहचान यथार्थ करनी। फिर स्वपर विभाग करो, स्वपर विभाग करो ना। फिर उसके बाद में 7 तत्वों का ख्याल होते ही स्व क्या है, पर क्या है, इसका भी विभाग करो। जो जड़ है वो जड़ के खाते में डाल, जो चेतन है वो चेतन के खाते में डाल। जैसे अभी बोला था ठंड आ गई, तो ठंड आ गई तो ठंड क्या है, जड़ है या चेतन है? तो उसको जड़ के खाते में डालो। देखो जड़ के खाते में डालो मतलब क्या? मुझे मात्र ठंड का ज्ञान कर रहा हूं, ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है, आप समझ नहीं रहे हैं। देखो तो विचार करें, मान लो गर्मी हो रही है, तो गर्मी हो रही है तो 2 मिनट के क्यों ना हो पंखा चलाओ। ये भाव क्या है? कह रहे तुम जड़ के खाते में चले गए हो, अर्थात आश्रव तत्व में चले गए हो, अर्थात पर पदार्थों को इष्ट मान या अनिष्ट मान बैठे हो, और यही मोह है, यही मिथ्यात्व है। हाँ, थोड़े समय के लिए भी खेद नहीं बरतता है अपने को। खेद बरतना बहुत जरूरी है। हम विषयों की देखो, और कोई जैसे कोई हमको एक दही हमको लेकर आया हमारे लिए, और दही लेकर आए और हमको कहे कि ये दही है, और इतना गाढ़ा और इतना सटीक दही, खाते ही हम उसके गुण गाते जा रहे हैं। ऐसा दही मैंने पहली बार, इतनी बार ऐसा खाया, वैसा खाया। ये क्या है? ये हमारी विषयों की आसक्ति दिखाता है। ये आश्चर्य क्यों? 18 दोषों में आश्चर्य ही नहीं है, तो मुझे क्यों आश्चर्य हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कहना अपराध भाषित नहीं होता है। हम तो उसकी अच्छे को अच्छा कहना, अच्छे को अच्छा कहना। अरे ये अच्छा और बुरा तुम कैसे नक्की कर रहे हो? तुमको अच्छा लगा इसलिए अच्छा, और तुमको बुरा लगा इसलिए बुरा, ऐसा किसने कहा है? देखो कल परसों ना हमारी माता जी को मैं एक जगह पर ले जा रहा था। अब जाते जाते उन्होंने कह दिया बहुत ट्रैफिक हो गई है, बहुत लोक संख्या बढ़ गई है। मैंने कहा ये लोक संख्या बढ़ गई है, उसमें स्वयं को माइनस क्यों करते हो? स्वयं को ऐड करके देखो ना। अपन स्वयं को मेरी वजह से नहीं बढ़ी है लोक संख्या, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे हम भी तो उस लोक संख्या का भाग है ना। तो अगर लोक संख्या घटानी तो पहले तुम हट जाओ बाजू को। समझ में आ रहा है क्या? हमको दूसरे तकलीफ रूप क्यों भाषित हो रहे हैं?
बहुत गंभीर है ये चिंतन, जरूरी है ये सोच। हमको दूसरे गलत दिखाई दे रहे और अपन गलत नहीं दिखाई दे रहे, यही तो अपराध है, यही तो भेद विज्ञान की कमी है, यही तो यथार्थ ज्ञान का अभाव है। और ये ज्ञान कब करना साहब? नहीं, सामयिक के काल में। अरे दिन भर करना है ये सोच, ये चिंतन। शरीर में व्याधि है तो शरीर में व्याधि मिटाने का भाव अच्छा है या शरीर का के प्रति ज्ञाता भाव रखना अच्छा है? बोलिए। देखो, समझने की बात इतनी है कि मुझे क्या करना है ये पहले ही निर्णय करना। इसलिए प्रतिकूलता आने पर मैं क्या करूंगा इसका चिंतन कब करना? प्रतिकूलता आने से पहले। तो तब जब वो आएगी तब मैं सजग होऊंगा, नहीं तो उसके बिना मैं सजग भी नहीं होऊंगा। मैं प्रतिकूल, जैसे ही संयोग आ गया उस संयोग के साथ में मैंने एक रूप हो गया और हो गया पर का। समझ में आ रहा है क्या? मतलब पर का ज्ञान हुआ और पर के साथ एक रूप हो गया मेरा ज्ञान, और ज्ञान पराया हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हमको नहीं करना है, जागृति निरंतर करनी है। इसलिए जो जो गलत बातें हैं उन गलत बातों का चिंतन करना, ज्ञान उपयोग को कैसे ढालना है इसका चिंतन करो। जो गलत है उसकी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, और जो सही है वो कैसे किया जाएगा इसका विचार करो। और मैं कैसा चिंतन करूं? बारंबार स्वयं को चेताओ, और बारंबार चेताने से उपयोग, ये मन स्थिर होता है, विषयों से हटता है। इसी का अर्थ स्वभाव की महिमा बढ़ गई है, और स्वभाव की महिमा बढ़े बिना काम नहीं होगा। चलिए रुकेंगे, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।